हजरत ईसा कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। हजरत ईसा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह सामान क्या है? कहने लगा, यह मेरा सौदा है जिसे मैं बेचने जा रहा हूँ। अब इसका यह जवाब हैरान करने वाला था। लिहाजा हजरत ईसा ने उससे फिर सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं, तो तुमने उनमें सामान क्या क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर में मैंने जुल्म लाद रखा है। हजरत ईसा फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, जुल्म मुझसे बादशाह खरीदेंगे। दर हकीकत बादशाह तो पहले दर्जे की सीट है। अल्लाह ताला खुद भी बादशाह है और अपने हमस और नेक बंदों को अपनी सिफ्तों में से कुछ अता करता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ जालिम बादशाह होते हैं, कुछ नेक भी, लेकिन ज्यादातर शुमार में बहुत कम गुजरे हैं जो नेक थे और अल्लाह से डरने वाले थे। शैतान ने जवाब दिया कि मैं यह जुल्म बादशाह को बेचूंगा और वे लोगों पर जुल्म करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने पूछा, अच्छा दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें तकब्बुर है। आप फरमाने लगे, अब यह तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया, तकब्बुर जली जमींदार लेंगे। जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि अगर वह भूखा भी हो तो वह बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों में फिरेंगे और कहते फिरेंगे, यह जमीनें हमारी हैं, और लोगों पर जुल्म और ज्यादती ही करेंगे। फिर हजरत ईसा ने फरमाया, अच्छा बताओ तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें धोखा है, खयानत है, चक्रबाजी है। आपने हैरान होकर पूछा, ये तुमसे कौन लेगा? वो शैतान बोला, यह मैं ताजिरों को दूंगा। दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वे अपने माल में खयानत करेंगे, चक्रबाजी करेंगे, धोखा देंगे और इसमें बहुत खुश होंगे। उसके बाद हजरत ईसा ने चौथे खच्चर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? तो वह कहने लगा, इसमें हसद और कहना है। हजरत ईसा ने इतराफ किया, ये तुम किसे दोगे? वो कहने लगा, यह मैं उलमा इकराम को दूंगा। दुनिया के जितने उलमा इकराम हैं मैं उन्हें हसद बेचूंगा। वे एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत छीनेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है। अल्लाह का हुक्म है, हसद ना करो। शैतान ने कहा, मैं यह हसद उलमाए करम को दूंगा ताकि वे अपने अपने इल्म के पुलबोटे पर एक दूसरे से हसद करें। उसके बाद हजरत ईसा ने 5वें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया, अब यह बता दो इस खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें मकर है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ पर औरतों से मुराद नेक औरतें नहीं बल्कि बदचलन और मकर औरतें हैं जो अपनी बातों और हरकतों से फीतना और फसाद बर्पा करेंगी। तो ये वह टकराव था जो हजरत ईसा का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजहतें मौजूद हैं। बिलाशु आज के दौर में हम तो यह नहीं देख सकते कि शैतान क्या ला रहा है और किसे क्या बेच रहा है, लेकिन आज भी मुआशरे में हमें दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो हजरत ईसा ने अपने तावर पर शैतान को लाते हुए देखा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफज और अमान में रखे और हमें हिदायत देता रहे और इन 5 बुरी चीजों से हमेशा महफूज रखे। आमीन।